नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, आरबीआई द्वारा फिक्स डिपॉजिट के नियमों में बदलाव किया गया है। आरबीआई ने 6 नियम जो है वो बदले हैं फिक्स डिपॉजिट्स के रूल्स को लेकर। 1 जनवरी 2025 से ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हालांकि सर्कुलर अगस्त महीने में जारी कर दिया गया था, लेकिन आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से 6 नियमों में बदलाव किया है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, चाहे आप एनबीएफसी कंपनी में करवाते हो या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एग्जाम्पल के तौर पर बजाज फाइनेंस या फिर मुथूट फाइनेंस, ऐसी एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं तो 6 नियमों में बदलाव किए गए हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रूल्स को लेकर। ये नए नियम, ये नए रूल जारी कर दिए गए हैं जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या क्या नियमों में बदलाव किया गया है आरबीआई द्वारा। इन नियमों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं किसी भी एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आरबीआई द्वारा 6 नियमों में बदलाव किया गया है अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। 1 जनवरी 2025 से ये नियम लागू कर दिए गए हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सभी नियम। सबसे पहला जो नियम बदलाव किया गया है वो है स्मॉल डिपॉजिट विड्रॉल को लेकर। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो मिनिमम फिक्स डिपॉजिट आप 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक करवा सकते हैं। आरबीआई द्वारा यहाँ पर जो पहला नियम इसमें बदलाव किया गया है एफडी को लेकर, वो ये बताया गया है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं और वो भी 10,000 से कम की है और विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ कर देते हैं, कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है लेकिन वो फिक्स डिपॉजिट 10,000 से कम है और 3 महीने के अंदर आप विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। आरबीआई का ये साफ कहना है कि ऐसे स्मॉल डिपॉजिट्स विड्रॉल अगर कोई करता है डिपॉजिटर तो उस केस में उन्हें कोई भी ब्याज ना दिया जाए। लेकिन अगर आपने 3 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखा है तो उस केस में आपको ब्याज मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया है उससे लेकर 3 महीने का पीरियड देखा जाएगा। अगर 3 महीने के अंदर आपने विड्रॉल किया है, 10,000 से कम की अगर आपकी एफडी है तो उस केस में आपको कोई भी ब्याज इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अपने दूसरे नियम पर, तो आरबीआई द्वारा जो दूसरा नियम जारी किया गया है फिक्स डिपॉजिट्स रूल्स को लेकर, दूसरा नियम भी यहां पर आरबीआई ने विड्रॉल को लेकर, यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट अगर आपने करवाई है और विड्रॉल करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये दूसरा नियम जारी किया गया है जिसको इंप्लीमेंट 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको क्रिटिकल इलनेस के लिए अलाउ किया जाएगा अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं। यानी आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई लेकिन किसी कारणवश आपको क्रिटिकल इलनेस हो गई, डिजीज हो गई, इमरजेंसी आ गई, आपको पैसा चाहिए, फंड चाहिए जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई थी, तो उसके लिए नियम जारी किया गया है। अब आप 100% अपना पैसा जो है वो रिडीम कर सकते हैं, चाहे एनबीएफसी हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, आपको पूरा का पूरा पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसा तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने 3 महीने के अंदर विड्रॉल किया है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहां पर लिमिट नहीं बताई गई है, यानी 10,000 से कम हो या 10,000 से ज्यादा हो, 3 महीने के अंदर अगर आपने विड्रॉ किया है क्रिटिकल इलनेस के नाम पे तो उस केस में ध्यान रखिएगा कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। 3 महीने से ज्यादा की अगर एफडी है तो उस केस में आपको ब्याज दिया जाएगा। तो यहां पर एफडी रिलेटेड विड्रॉल नया रूल जारी किया गया है क्रिटिकल इलनेस को लेकर, जिसके तहत आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर जो भी डिपॉजिट्स होगा वो इंडिविजुअल डिपॉजिट्स होगा, यानी आपकी खुद की डिपॉजिट्स होनी चाहिए। जॉइंट एफडी की यहां पर बात नहीं करी गई है। तो यहां पर इंडिविजुअल एफडी अगर आप करवाते हैं, विड्रॉल करते हैं क्रिटिकल इलनेस के नाम से, आप पूरा का पूरा फंड 100% रिडीम कर सकते हैं। आ जाते अपने तीसरे नियम पर, तो आरबीआई द्वारा जो तीसरा नियम जारी किया गया है वो अदर पब्लिक डिपॉजिट को लेकर किया गया है। अगर कोई व्यक्ति यानी डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट करता है लेकिन अगर उसको विड्रॉ करना है 50% पैसा
जो भी पैसा उसने विड्रॉ किया है अप टू 5 लाख तक, यानी 5 लाख तक की उसने डिपॉजिट करी है, लेकिन 50% वो पैसा विड्रॉ करना चाहता है विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर। जिस दिन से उसने एक्सेप्टेंस किया ये डिपॉजिट, उससे लेकर 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो पैसा 50% विड्रॉ कर देता है तो उस केस में उसको कोई भी ब्याज इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये नियम उन सभी एफडीज पर लागू होगा ओवर एंड अबव 10,000, यानी 10,000 से ज्यादा की जितनी भी एफडी है, अप टू 5 लाख तक की जितनी भी एफडी है, उन पर यह नियम लागू किया जाएगा। अगर ऐसी फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, अदर पब्लिक डिपॉजिट है, तो उस केस में 5 लाख के अंदर है, 50% अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो कोई भी ब्याज इंटरेस्ट आपको नहीं दिया जाएगा विद इन 3 मंथ्स की अगर आप विड्रॉल करते हैं। आ जाते अपने चौथे नियम पर, तो आरबीआई द्वारा एक और नया नियम लागू किया गया है जो है मैच्योरिटी डिटेल्स रिगार्डिंग, यानी अब एनबीएफसी को जितने भी उनके डिपॉजिटर है मैच्योरिटी रिगार्डिंग डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी 14 दिन पहले। यानी अगर किसी डिपॉजिटर ने फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो उस केस में मैच्योरिटी आने से पहले 14 दिन पहले उन्हें ये जानकारी देनी होगी कि आपकी फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी आने वाली है। पहले ये समय सीमा 2 महीने की थी, जिसको आरबीआई ने कम करके 14 दिन कर दिया गया है। आरबीआई द्वारा देखा गया है कि कई बार यहां पर 2 महीने की जो समय पीरियड होता था, जिसके चलते डिपॉजिटर कई बार भूल जाता था कि उसकी फिक्स डिपॉजिट जो है उसकी मैच्योर हो चुकी है, जिसके चलते वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक फिक्स डिपॉजिट को पैसा जो मैच्योर पैसा है वो नहीं लेता था, जिसके चलते कई बार कोई ब्याज नियमों के चलते नहीं मिलता था। तो ये डिपॉजिटर को फायदा बेनिफिट पहुंचाने के लिए नियम जारी किया गया, जिसके अंदर अब 14 दिन पहले ही यहां पर एनबीएफसी आपको इन्फॉर्म कर देगी, ताकि यहां पर डिपॉजिटर को जानकारी होगी कि उसकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाली है और वो जल्द से जल्द अपना पैसा निकाले, ताकि कोई भी ब्याज का नुकसान उसको ना हो। अपने 5वें नियम पर, आरबीआई द्वारा जो 5वां नियम जारी किया गया है वो है इमरजेंट कॉस्ट, यानी कि अनएक्सपेक्टेड अर्जेंट एक्सपेंस। अगर कोई डिपॉजिटर है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे कि ब्लड, फ्लड या फिर कोविड आ गया, वॉर हो गया, या गवर्नमेंट द्वारा नेचुरल डिजास्टर जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसके चलते अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है जिसको लेकर अगर कोई डिपॉजिटर अपना पैसा चाहे पार्शियल विड्रॉल कर रहा है या पूरा का पूरा पैसा जो है एफडी का प्री मैच्योर विड्रॉल कर रहा है विद इन 3 महीने के अंदर अंदर, तो उस केस में ना ही उसको कोई इंटरेस्ट का लॉस होगा, ना ही कोई पेनल्टी का भी लॉस किया जाएगा। यहां पर सभी एनबीएफसी को 1 जनवरी 2025 से इमरजेंट कॉस्ट रिगार्डिंग ये जो नया रूल है वो लागू कर दिया जाएगा, जिसके चलते अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है विद इन 3 महीने के अंदर अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, पूरा पैसा विड्रॉ करते हैं, आधा पैसा विड्रॉ करते हैं, आपका कोई भी इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो यहां पर ये नया जो रूल है वो जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। जाते अपने आखिरी नियम पर, जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है, जो 6ठा नियम है, जिसके तहत अगर आप करंट डिपॉजिट करवाते हैं एनबीएफसी में, तो ध्यान रखिएगा करंट डिपॉजिट्स अगर जो करते हैं, जो भी डिपॉजिटर्स है, उनको अथॉरिटी नहीं होती है 3 महीने के अंदर अंदर विड्रॉल करने की। लेकिन आरबीआई द्वारा जो नियम जारी करे गए, जिसके अंदर अगर आपकी क्रिटिकल इलनेस होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है, या फिर गवर्नमेंट द्वारा अगर डिजास्टर डिक्लेयर किया जाता है, स्मॉल डिपॉजिट से जो भी नियम हमने आपको बताए हैं उनमें से अगर कोई नियम होता है, तो उस केस में आपको करंट डिपॉजिट्स में 3 महीने के अंदर अंदर आप विड्रॉल कर सकते हैं। इनके अलावा आप 3 महीने के अंदर किसी में भी करंट डिपॉजिट्स में विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, यानी ये सिचुएशन होनी चाहिए तभी आप करंट डिपॉजिट से विड्रॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको नए नियम के बारे में बताया है। फिक्स डिपॉजिट रिगार्डिंग आरबीआई द्वारा ये नए नियम जारी कर दिए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इन नियमों को लेकर जो यहां पर अब बदलाव किया जाएगा, जिसके चलते आरबीआई द्वारा अब एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इन नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।